आदिवासियों को आप गाय बैलों की तरह हाथ करके कैंपों में ले आ रहे हो और कैद करके रखे हो। ये क्या, इससे उस समय हम लोग ने कहा कि ये सचमुच ये जल जंगल, आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है उससे छीनने की कार्यवाही है, उसका हम लोग ने विरोध किया। और लोगों को जल जंगल जमीन से अलग करने की तो है ही, साथ साथ सीताराम मेरे भाई है, मैं उनका अलग से जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अगर कोई राजनीति या नेता समाज के खिलाफ काम कर रहा हो या समाज का काम नहीं कर रहा हो तो उसका विरोध तो होना चाहिए। फिर उसके बारे में अगर ताली बजाने कोई बात होती है तो बिल्कुल तालियां भी बजनी चाहिए और मुर्दाबाद या जिंदाबाद के नारे भी लगने चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए। पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा ये सब के साथ भी, भाई राजनीति चिटपट वाला ही है ऐसा नहीं है। मैं भी छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ा हुआ। यहाँ जो लोग भी भाषण कर रहे थे वो या तो मेरे चेले हैं या मेरे सहपाठी थे, अभी भी है। पर सच क्या, सच ये है कि हम लोगों की जो राजनीति है अब भी तो आदिवासी यों से संबंधित राजनीति है। हमने इस बस्तर के अंदर जिस जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं, उस जल जंगल जमीन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, क्यों मरकान साहब, पुलसिंह मरकान जी, सच्चाई क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? क्या वो लोंडीगुड़ा की लड़ाई जिक्र करने की जरूरत है? क्या वो एसआर जो 6-7 गांव को खाली कराना चाहता था उसको हम अलग से जिक्र करें? क्या वो जो सलवा जुड़ूम है, सलवा जुड़ूम क्या बताइए? बहुत वर्ष नहीं हुए हैं सलवा जुड़ूम बंद हुए और चालू होकर के बंद हुए। क्या हुआ सलवा जुड़ूम में? तब भी हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से कोई माओवादियों के खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है। आप गांव के गांव जला डाल रहे हो, आदिवासियों को आप गाय बैलों की तरह हाथ करके कैंपों में ले आ रहे हो और कैद करके रखे हो। ये क्या, इससे उस समय हम लोग ने कहा कि ये सचमुच ये जल जंगल, आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन है उससे छीनने की कार्यवाही है, उसका हम लोग ने विरोध किया। और लोगों को जल जंगल जमीन से अलग करने की तो है ही, साथ साथ में उनकी देवधामी उनका जो आनाल पेन है उससे भी अलग करने की कोशिश है। और उसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। विरोधी नहीं किया, हमने कोर्ट तक बढ़ा और कोर्ट ने भी कहा कि सलवा जुड़ूम गलत है और उन्होंने बंद करने का आदेश किया। ये सच्चाई नहीं है क्या? तो फिर आप किस तरह की राजनीति की बात करते हैं? हम लोग आज मुख्य रूप से ये बात कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि देश के अंदर और इस इलाके में भी हमारे बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, घिनौना हरकत हो रहा है, उसके खिलाफ हम आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इसलिए उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कोई मणिपुर को लेकर के हमारा गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन इसी बीच में उसी वक्त जब मणिपुर का वीडियो जारी हो जाता है, हम बस्तर बंद करते हैं, उसी दिन एराभर की घटना प्रकाश में आ जाता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा कलंकित करने वाला, शर्मिंदा करने वाली घटना आई। मैं याद कराना चाहता हूँ, यही घटना भर नहीं हुई इस बस्तर के अंदर। मैं यहाँ
हमारे उन साथियों को भी याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में यहाँ बहुत सारे हमारे बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि 1995 में नागलगुड़ा की 2 लड़कियों को बहला फुसला करके राजस्थान के भरतपुर में बेचा गया था। एक को 9,000 में और एक को 12,000 में। यह एक सच्चाई है। उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लड़ाई लड़े। मैं उस पूरी घटना को अब नहीं बताना चाहता हूं। क्या ये बात क्या भूल जाना चाहिए? ये 95 की बात है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि 10-15 साल पहले बहने आराम से घूमते थे, अभी भी घूमते हैं गांव के अंदर। लेकिन जब से सलवा जुड़ूम शुरू हुआ, सलवा जुड़ूम के बाद से गांव के अंदर भी रात में महिलाएं क्या, आदमी भी ठीक ठाक घूम नहीं पा रहा है। ये सच्चाई है। और वो जो 95 की घटना याद कर रहा हूं, उसको लेकर के बहुत संघर्ष हुआ दोरनापाल के भीतर। उड़ीसा के लोग आए, यहाँ के लोग आए, और अंततः पुलिस को राजस्थान से ले आना पड़ा उन 2 महिलाओं को। वो एक महिला अभी 1 साल पहले खत्म हो गई, मरकम देशो, नागलगुड्डा में। ये सच्चाई, सच बात है, वो एक जिंदा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल यही घटना नहीं हुई। सलवा जुड़ूम के दिनों में 2007 को नकुलनार में, उस समय मिजो फोर्स और नागा फोर्स ले आए थे सलवा जुड़ूम के दिनों में। उस समय की सरकार, धनीराम जी भूल गए ये सब बात करते करते। नकुलनार की एक शनिवार का दिन, नकुलनार की जो उस पार जो पुराना पारा है, वहाँ की एक महिला शराब बेच के या जो भी बेच के लास्ट में जा रही थी। उनको मिजो फोर्स के लोग सरेआम रोड के ऊपर उनको पकड़ करके डाले में ले जाते हैं और दिन भर बलात्कार करते हैं, और उसके खिलाफ कोई नहीं किया। जब हम लोगों को पता लगा, उसका हम लोग ने जबरदस्त विरोध किया, रैली किया, धरना किया, तमाम तरह की कार्यवाही करने की कोशिश किया, लेकिन वो मुलजिम नहीं पता गया। और सलवा जुड़ूम के दिनों में जितनी इस तरीके की घटनाएं हुई, किसी के खिलाफ कोई सजा नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। ये सच है। ये हम सब लोगों को ये भी देख लेना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, अभी से नहीं, पहले से होती रही है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि समाज अभी जागा है। हम लोग तो उससे पहले से लड़ रहे हैं। क्यों मरकाम साहब, उससे पहले से लड़ रहे हैं। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। जब सलवा जुड़ूम के खिलाफ बड़ी रैलियां हो रही थी इस बस्तर के अंदर, उस समय समाज बना भी था तो वो बहुत बच्चे की अवस्था में था, उसको समझ ही नहीं था। तब हम लोग लड़ रहे थे, ये सब टाटा के खिलाफ लड़ रहे थे। तब भी कोया समाज बना हुआ था। कोया समाज के लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनके पास जन समर्थन नहीं था। कोया समाज का इतना आधार ही नहीं बना हुआ। पर लड़े हम लोग टाटा के खिलाफ। 250 से ज्यादा लोग जेल में थे, 5 बहनें खत्म हो गई उस लड़ाई में। ये भी एक सच है, इसको भी याद कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये आज के तारीख में आक्रोश बहुत सारे सवाल को लेकर के, बहनों के साथ अत्याचार हुआ, इसका आक्रोश तो होना ही चाहिए। हम सब लोगों को गुस्सा होना चाहिए। पहले पूरे इतिहास से लेकर के अब तक जो घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ भी हम सब लोगों को गुस्सा व्यक्त करना चाहिए, और लामबंदी होनी चाहिए हम सब लोगों के भीतर। लेकिन क्या केवल यही गुस्सा करना है क्या? अभी शिक्षा की बहुत हो रही है, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे थे तब तो कोई था ही नहीं। कितने लोग, जब सुकमा हॉस्टल में 60 सीट था, 60 सीट फुल नहीं होती थी, 6वीं से लेकर 12वीं तक, 11वीं तक। अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख करके बेकार हैं। मैं अंदर गांव जाता हूं, क्या नाम, वो डेलवा गुड्डा के अंदर के गांव, छोटे छोटे पारा, वहां पे भी 12वीं पास के 5, 6, 10, 15 लड़के मिल जाएंगे।
ये पढ़ाई हुई है, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। ये सर्व शिक्षा अभियान हो या हॉस्टल आश्रम जो बड़े पैमाने पर खुले, उसकी वजह से भी हम पढ़ पाए और पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक बात ये भी कि अभी समाज की तरफ से भी हम सब लोगों ने भी ये मांग किया और उसके लिए बड़ा हड़ताल किया कि नहीं, ये जो बस्तर के अंदर 6000 से ज़्यादा गुरुजियों की भर्ती होना है, उसमें सरकार ने टीईटी, बीएड और डीएड का जो शर्त रखी ऊपर से, ये शर्त के कारण से लोकल लड़के उसमें चयनित नहीं हो पाएंगे। इस बात को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ, बहुत इस मांग को लेकर के, इसको हटाने की मांग को लेकर के जबरदस्त लड़े इस बस्तर के अंदर कहीं। और सुकमा है, हम लोग ने तो करीब महीने भर लड़ा, जिला भी बंद कराया। पर अब क्या बताइए, हमारे जिले के हिस्से में करीब 700 गुरुजी लोग को भरना है और वो जो शर्तें रखी गई है, उन शर्तों के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक आध का भी चयन हो पाएगा, एक आध का भी नहीं होगा। तो क्या इसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त नहीं होना चाहिए क्या? बताइए, आप लोग बताइए। आक्रोश इसके खिलाफ भी होना चाहिए। अगर इसके खिलाफ आक्रोश नहीं होगा तो फिर किसके खिलाफ होगा? तो ये भी आक्रोश की वजह है। तो मुझे कहने के लिए तो कुछ और विषय दिया गया है, पर अभी ये लोग बताएंगे कि नहीं आपका समय हो गया, आप बंद कर दिए। अब कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अब केंद्र सरकार के खिलाफ बोले तो राज्य सरकार के खिलाफ भी उतनी सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है वन कानूनों में बदलाव करने का, कर ही रही है, कर ली कुछ। तो जो फॉरेस्ट मैनुअल है उसमें ये बदलाव पहले किया, 2-3 साल पहले। उस बदलाव से ये हुआ कि जो जंगल है, आदिवासी इलाकों का भी जंगल, उसको बड़े बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है अभी वन संरक्षण कानून में इस तरीके का बदलाव किया जा रहा है कि 2006 का जो वन अधिकार मान्यता कानून है और पेशा कानून भी, उसको भी निष्प्रभावी करने की कोशिश उस कानून में इस तरीके से बदलाव किया जा रहा है कि 10 एकड़ तक का जमीन अगर लिया जाएगा तो उसके लिए ग्राम सभा की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब 10 एकड़ लेंगे तो ग्राम सभा उसमें रोक नहीं लगा पाएगा। ये बदलाव के लिए कोशिश हो रहा है, अभी उसका विरोध भी हो रहा है अंदर। अगर इतना बदलाव हो गया तो वन अधिकार मान्यता कानून और पेशा भी एक तरह से खत्म सा हो जाएगा। इसलिए ये मैं सार रूप से बता रहा हूँ, इसके खिलाफ लड़ा जाना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा, थोड़ा बस्तर का इतिहास जरा पलट लीजिएगा। 1910 का विद्रोह ही नहीं, उससे पहले भी बस्तर के अंदर कई विद्रोह हुए। 1827 से लेकर के 1860 तक जो 1800 वो जो क्या नाम पहला स्वतंत्रता से विद्रोह माना जाता है 1857 का, उससे पहले से आदिवासी इस बस्तर के अंदर लड़ते रहे। वो किस बात के लिए लड़े? उस समय की जो अंग्रेज सरकार है, बस्तर के जंगलों को, दक्षिण के जो ठेकेदारों को ये एक इलाका ठेका दे रही थी, वहां के लोगों को पूरा जंगल को ठेका दे रही थी। वो ठेकेदार यहाँ के कंपनी के कर्मचारियों के साथ, राजा के कर्मचारियों के साथ मिलकर के आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए यह विद्रोह हुआ। उन दिनों भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई इस दक्षिण बस्तर के अंदर, बासागुड़ा से लेकर चिंतलनार तक, चिंतल जगरगुंडा, इस इलाके में बड़ी लड़ाई हुई। कभी कभी लगता है ये सिलेंडर और अभी जो पुलिस करती रहती ना समर्पण क्या क्या, उन दिनों भी वो जो पुजारी कांकेर का दुर्वा, चिंतलनार का नागुल पेंटा, इन लोग यही जो जंगल पर आदिवासियों के अधिकार को खत्म करने की वजह से जब लड़े, वो करीब 2,500 लोग लड़ते बासागुड़ा से लेकर चिंतलनार आए।
उस समय की अंग्रेज सरकार परेशान हो गई और अंत में जो लोग लड़ रहे थे उनके पत्नियों को, बच्चों को, बाप को ले आए, माँ बाप को ले आकर के उनको बोले कि अगर तुम लोग सिलेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को हम खत्म कर देंगे। तो अंततः सिलेंडर किए। कई लोग उसमें नागुलपेंटा, ध्रुवा, उस समय वहाँ का जो कोया उसको फांसी हुई। उस समय के बहुत करीब 500 से ज़्यादा लोगों को, किसी को 10 कोड़ा, किसी को 50 कोड़ा, किसी को 100 कोड़ा, किसी को 150 कोड़ा लगा करके छोड़ दिया गया। ये चिंतानार की घटना है। ये 1830 के आसपास की घटना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। जंगल कानून, ये जो वनाधिकार, वन कानूनों में बदलाव करके जो हमारे लिए जो सुरक्षा के लिए जो बनाया हुआ कानून है, पेशा और वनाधिकार मान्यता कानून को निष्प्रभावी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा। उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन वो विरोध बहुत कम है। इसलिए इस बात को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बस्तर के अंदर इस तरह की चीज़ों का विरोध बहुत पहले से रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो 1910 का विद्रोह भी इन्हीं वजहों से हुआ। तो दोस्तों, आज पेशा कानून को सीधे तरीके से बदलाव करने की तैयारी हो रहा है केंद्र के भीतर, और राज्य सरकार भी पेशा को लागू करने का वादा की थी। अभी की सरकार नहीं करी। और पेशा पर जो नियम बना उसमें क्या लिखा है? ग्राम सभा कब बैठेगा? जब ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन होगा, उसके बाद। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन तो हो गया भैया, फिर वो ग्राम सभा फिर कहाँ? इसका मतलब है कि वो जो पेशा पर नियम 1 साल पहले जो बना है, पिछले, आज 9 तारीख है ना, 8 अगस्त को पेशा पर जो नियम बनाया राज्य सरकार ने, वो नहीं बोलना चाहिए। हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं बताइए? ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड बोल करके क्या हम अपने अधिकारों को कुचलने के लिए दे दें क्या? यहाँ पे भी यही हो रहा है, वहाँ पे भी यही हो रहा है। इसलिए ये सारे बातें हैं जो राज्य सरकार अगर सचमुच मैं मुद्दे से अलग हट करके बात कर रहा हूँ। उन दिनों राज्य सरकार को बड़ा प्रमेय ने वो मिल गया था। अभी की अगर राजनीतिक तरीके से बोला जाए, अभी की सरकार को बड़ा बहुमत मिल गया था, और आदिवासियों ने तो बहुत विश्वास किया, और इसलिए विश्वास किया कि इस बस्तर के अंदर जो पिछला 15 वर्षों में जो खून खराबा हुआ, जुड़ूम और तमाम तरह के अभियान चलाने की वजह से, और ये सरकार आएगी तो इस बस्तर के अंदर शांति होगी, खून खराबा बंद हो जाएगा। इसके लिए भी जनमत दिया था यहाँ की जनता ने, और इस सरकार ने वो जिम्मेदारी को नहीं निभाया। इसके वजह से आज भी लोग अंदर भय का जीवन जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बस्तर के अंदर शांति होनी चाहिए। जो लड़ाई है वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। वो अवसर को राज्य सरकार ने खो दिया। अगर पहल किया होता, चर्चा की बात होती, तो निश्चित रूप से बस्तर में शांति के दिशा में कोई बात होती। नहीं हुआ। क्या हम आदिवासी दिवस के अवसर पर ये चर्चा ना करें? क्या करना चाहिए ना? जो बस्तर के अंदर आज भी चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अरे मैं बुरकापाल में था, कल शाम को बुरकापाल में था। बुरकापाल में जो 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उस केस में करीब 125 या 27 लोग जेल में थे। 6 साल बाद छूटे। वो लोग अपना किस्सा बता रहे थे कल आकर के। बोले कि हम लोग 6 सालों के भीतर किसी की पत्नी छोड़ के चली गई, और उनके घर में कोई माँ मर गई, बाप मर गया, बच्चे मर गए, उसकी पत्नी खत्म हो गई। ये सब लोगों की कहानियाँ थी, सबकी कहानियाँ थी। क्या ये वो हमारे समाज के नहीं है? क्या वो हमारे समाज के हैं? क्या वो लोग क्या सचमुच गुनाहगार थे क्या उस घटना में? नहीं थे।
यही बात थी अब उन दिनों भी सरकार में बैठे हुए लोग तब भी वादा किए थे कि हम इनको जो निर्दोष आदिवासी हैं उनको हम छुड़ा लेंगे, पर नहीं छुड़ाया। आज भी जो जेलों में है ये लोग वकीलों का कोर्ट का चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। कई लोग जो जेलों में हैं उनके परिवार के लोग घर और जमीन सब कुछ गिरवी रख करके केस लड़ रहे हैं। एक एक आदमी करीब 60-70 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारे लोगों के लिए 60-70 हज़ार रुपया बहुत मायने रखता है। ये सब हो रहा है और ये चीज तब से कहा जा रहा था जब एलेक्सपाल मेनन को अपहरण किया गया था। तब राज्य सरकार से तब भी एग्रीमेंट हुआ था कि हम निर्दोष लोगों को हम जेल से छुड़वाएंगे, नहीं छुड़ा पाए। ये सरकार ने वादा किया, ये भी पूरा नहीं किया। तो आज क्या करें बताइए, सच्चाई यही है। तो दोस्तों ये चिट बहुत प्यार से भेजा जा रहा है कि समय खत्म हो गया, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि स्थितियां बहुत खराब है। आदिवासियों पर अत्याचार आज नहीं, बहुत पहले से होता था, इतिहास से होता था, आज भी हो रहा है। और हम सब लोग मिलकर ही ये बस्तर के अंदर पेशा और तमाम कानूनों को लागू करा सकते हैं। और बस्तर के अंदर शांति अगर लाना है तो पेशा कानून को लागू करने के बाद ही शांति आएगी। सच्चाई यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ और इसके लिए लड़ना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को जोहार, सेवा जोहार, धन्यवाद।